यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। मुझे सुनने वाले आप सबों को परमेश्वर प्रचुर मात्रा में कृपा और आशीष प्रदान करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी में कठिनाइयों से ना गुजरा हो? किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा कठिनाई और तकलीफ रहते हैं। कुछ लोगों के जीवन में हल्का सा कठिनाई या वेदना संकट रहते हैं। फिर भी मुझे मालूम है, मुझे सुनने वालों में से बहुत सारे लोग इस पल में भी इस बात पर चिंतित है कि उनके जीवन में इस प्रकार के हार्डशिप से, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आज हम धैर्य का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। धैर्य, पराक्रम, सामर्थ्य शब्द के लिए अंग्रेजी में स्ट्रेंथ, माइट, फोर्टिट्यूड आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। एक प्रकार से यहां पर हिम्मत और साहस से भी बढ़कर धैर्य और सहनशीलता को यह पद सूचित करता है। प्रिय भाई और बहनों, कब हमें धीरज बना रहना पड़ता है, धैर्य को बनाए रखना पड़ता है? जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस इच्छा के लिए खड़े रहेंगे तो हमें ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता बिल्कुल चौड़ा है, आसान है, कोई भी जा सकता है, कुछ भी कठिनाई की जरूरत नहीं है। लेकिन एक रास्ता जो नेक की रास्ता है, जो अच्छाई का रास्ता है, उस रास्ते में चलना, उस रास्ते को पकड़ना सबों को आता नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, एक मसीह व्यक्ति होने के नाते हम उस सांसारिक रास्ते से चलने के लिए बुलाए गए लोग नहीं। अगर आप ऐसे सोचते तो आपका अंत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और खराब रहेगा। लेकिन आज जो आप जिंदगी में नेक रास्ता को चुनेंगे, अच्छे रास्ता को चुनेंगे, परमेश्वर के पवित्र इच्छा के लिए खड़े रहेंगे, तो आपको बिल्कुल धैर्य रखना होगा, आपको बिल्कुल सहन करना होगा, आपको सहन की रास्ता से चलना होगा। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जिंदगी की कठिनाइयों में, हमारी जिंदगी की परेशानियों में हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। एक आशा का संदेश में आज आपके साथ बांटना। हमारा जो परमेश्वर है वो हमें हाथ पकड़ कर ले जाने वाला परमेश्वर है, हमें अपने कंधों पर बिठा कर ले जाने वाले परमेश्वर है, जो अपने पवित्र आत्मा के जरिए हमें सामर्थ्य और धैर्य प्रदान करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप लोग आज अपनी सारी चिंताओं को उसके हाथों में दे दो। लेकिन हमें यह संकल्प करना पड़ेगा कि हमें धैर्य के साथ अपनी जिंदगी की कठिनाइयों से गुजरना है। इसलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 के 13वां वचन में लिखा है, जो अंत तक धीर बना रहेगा उससे मुक्ति मिलेगा। अंत तक धीर बने रहने वालों को मुक्ति का पुरस्कार मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम लोग भी जिंदगी में जब कठिनाई आते हैं, जब समस्याएं पैदा होती हैं, हम उस रास्ते को छोड़ते। बहुत सारे लोग तुलना भी करते, देखो उनके जीवन में वो लोग पाप के मार्ग में चलते, संसार के मार्ग में चलते, उनको कोई समस्या नहीं। हम लोग प्रभु के वचन को सुनते, हम प्रार्थना करते, हमारे जीवन में परेशानी ही परेशानी। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु कभी नहीं सिखाता कि हमको अपने जीवन की कठिनाइयों को छोड़ना है। एक घटना बाइबल के आपको याद होगा, एक बार यीशु मसीह अपने जीवन के सहन, मरण और उद्धार के बारे में बोलते हैं, तो पतरस क्या करते, पेतरुस उनको अलग ले जाके बोलते, आपके साथ ये सब नहीं हो जाए, ये सब नहीं गुजरे। तो प्रभु क्या बोलते, उसको शैतान बुलाते हैं, तू मेरी जिंदगी के जो साहस भरी
सहन भरी रास्ते से मुझे अलग ले जाना चाहते हैं, तो शैतान का काम करता है। प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे झूठे भविष्य वक्ताओं का जमाना है, झूठे नबियों की जमाना है। कौन है झूठा नबी जो परमेश्वर की इच्छा से हमें अलग ले जाने वाले लोगों को झूठा नबी बोलते हैं? प्रिय भाई और बहनों, कौन है ये झूठे नबी? ये लोग सहन के बदले हमेशा आशीष, आनंद, खुशी और जिंदगी में माला माल धन और कमाई, इसी के बारे में प्रचार करते हैं। जिंदगी में जो सहन के बारे में वो लोग प्रचार नहीं करते। हमेशा चंगाई मिलता है, हमेशा खुशी मिलता है, हमेशा आपको बहुत बड़ी तरक्की, जिंदगी में सब कुछ मिलेगा, ऐसे प्रवचन देने वाले ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहो। ये झूठे नबी है। सचमुच पवित्र बाइबल को जो अनुधावन करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो लोग कलवारी पहाड़ के क्रूस के ओर देखेंगे। सहन की उस अंतिम खड़ी में मुक्ति का सुसमाचार हमें दिया गया था। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हमें भी जिंदगी के राहों में जो हमारे जिंदगी में मिलता है, उन सहन को भी अपनाना है, उसको भी झेलना है, उसको भी स्वीकार करना है। We need to embrace the sufferings that are given for the redemption. प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हमें पवित्र आत्मा पर अपना आसरा रखना है, परमेश्वर पर आसरा रखना है। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा, भले हमें अंधकार की कुछ पलों से गुजरना पड़े, लेकिन हमारा रास्ता प्रकाश की ओर ले जाने वाले रास्ता है, हमारे रास्ता सच्चे आनंद की ओर ले जाने वाले रास्ता। इसलिए संत पौलुस बताते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे बल प्रदान करता है, जो मुझे सामर्थ्य प्रदान करता है, उस परमेश्वर मेरे साथ है, तो मुझे कोई आंधी तूफान से भी डरना नहीं, मुझे सही रास्ते, नेक रास्ते से गुजरने के लिए कोई डर नहीं होगा। प्रिय भाई बहनों, आज यही हमें सिखाते हैं कि हमारे जिंदगी की परेशानियों में हमें सामर्थ्य देने वाला, हमें पराक्रम का आत्मा देने वाला, हमें धैर्य का आत्मा प्रदान करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। आइए, मुझे सुनने वाले आप सभी मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। मुझे सुनने वाले, प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक भाई बहन की जिंदगी के कठिनाइयों को, दुख तकलीफों को, समस्याओं को, वेदनाओं को आपके पास हम समर्पित करते हैं। पिताजी, हर एक को आप जानते हैं, उनकी जरूरतों को तो जानते हैं प्रभु। उनके जीवन में तू ऐसे साहस, शक्ति, सामर्थ्य का आत्मा प्रदान कर, धैर्य का आत्मा प्रदान कर, ताकि वे अपनी जिंदगी को सही मार्ग से चलाते हुए, आने वाले सहन को स्वीकार करते हुए उस मुक्ति तक पहुंचने पाए। धन्यवाद देते प्रार्थना और प्रार्थना मांगते हैं जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से। सुनो, दया से कबूल